इसमें हम आपको कुछ बेसिक के बारे में बताएंगे, बेसिक क्वेश्चन के बारे में जो कि हमको 9th क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा सूत्र बताएंगे, कुछ ऐसे फार्मूलाज बताएंगे जो आसानी से आपको बन जाए, इसमें कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रजनीश मिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो आपको जाएगा, अपलोड करेंगे, तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए आप देख सकें। ठीक है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आते ही रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर पे और इसमें देखते हैं कि किस तरह से बनेगा, और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, माध्यिका जब हम बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा दो तरह का सूत्र होता है। ठीक है, उसमें एक आता है सम संख्या और एक आता है विषम संख्या। ये दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग सूत्र लगते हैं। हमारे पास अगर सम संख्या है तो उसके लिए अलग सूत्र लगेगा, और जो विषम संख्या है उसके लिए अलग सूत्र लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे सम संख्या के लिए सूत्र होता है, ठीक है, 1/2 इंटू n/2 अम्मा पद प्लस n/2 प्लस 1 अम्मा पद। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि n का मान जो होगा वो सम संख्या होगा, यहाँ पे भी n का मान सम संख्या, और इसको क्या करना है, हल करके और हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं माध्यिका बराबर। और एक होता है विषम संख्या के लिए, ठीक है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे विषम संख्या के लिए क्या होगा, n प्लस 1/2 अम्मा पद। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह का एक संख्या दिया गया है, और यहाँ पे हमको करना क्या है कि सबसे पहले इस संख्या को अगर माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि इस संख्या को एक आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, जैसे मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से चलने, जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, उस तरह से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद फिर 5 है, फिर क्या है, डबल फोर है, और 5 और 8 है। ये इतना संख्या हमारे पास है। अब एक टोटल संख्या को हम जोड़ते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ये संख्या टोटल कितनी है, 6। टोटल संख्या 6 है, और 6 क्या होता है, सम संख्या होता है। 6 क्या होता है, सम संख्या। जो 2 से पूरा भाग लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। हमारा 6 2 से पूरा क्या होता है, भाग लग जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। अगर हमारे पास सम संख्या है, ठीक है, तो सम संख्या के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। तो ये सूत्र कौन सा है, 1/2 इंटू n/2 अम्मा पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 अम्मा पद। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/2 है तो 1/2 हो गया। ठीक है, और n का मान कितना है, 6 है, यानी कि जो ये सम संख्या जो होता है ना, वो क्या होता है, n का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/2 अम्मा पद, ठीक है, प्लस ये 6/2 प्लस 1, ठीक है, अम्मा पद। समझ गए। उसके बाद देखिए 1/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3वां पद, ठीक है ना, और प्लस 2 3 6 3 1 4वां पद, ठीक है ना, ये 4वां पद हो गया। अब हमारे पास ये जो सजाए हैं, इसमें तीसरा पद कौन सा है, 3 है, सॉरी तीसरा पद 1 2 3, ये क्या हो गया, 4, यानी 4 तीसरा पद, और 5वां पद कौन सा है, 1 2 3, और चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, ये 5 है, 9, यानी कि इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 5 4 9। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे, करने का मतलब ये भाग में आ गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि इस तरह से हमारा सम संख्या वाला जो माध्यिका का जो सम संख्या अगर दिया रहेगा, तो इस तरह से सूत्र अप्लाई करके और हम लोग इस तरह से आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको याद करना है। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा सम संख्या के लिए, और ये सूत्र बहुत ही आसान है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। 1/2 इंटू n/2 अम्मा पद प्लस n/2 प्लस 1 अम्मा पद। ठीक है, और जो सम संख्या होगा उसको डाल के और उसको फिर से यहाँ पे देखिए आपके सामने कैलकुलेशन कर दिए हैं। कैलकुलेशन में सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग हो। आगे हम बात करने वाले हैं विषम संख्या के बारे में, कि वहाँ पे जब हमारे पास विषम संख्या रहेगा तो हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो विषम संख्या के लिए आपको पता है ये सूत्र उपयोग करना है, n + 1/2।
ये सूत्र है जो कि हम विषम संख्या के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद जानेंगे उस विषम संख्या के बारे में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए उदाहरण में 8 3 4 ये हो गया, ठीक है। ये अब हम इसको क्या करेंगे, माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले आपको बताया है कि आरोही क्रम में इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सजा देंगे, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सजा दिए। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमको काउंटिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हमारे पास कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो हमारे पास विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए एक सूत्र था ये वाले, क्या था सूत्र, n+1/2 अम्मा पद, ठीक है। माध्यिका बराबर सूत्र क्या था, माध्यिका बराबर सूत्र था विषम संख्या के लिए ये, ठीक है। तो आपको पता है ये जो विषम संख्या होता है वो क्या होता है, 7। 7 क्या होता है कि n का मान होता है, तो 7 + 1/2। अब देखिए यहाँ पे अम्मा पद लिख देंगे, 7 1 8/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अम्मा पद, ठीक है, आ गया, यानी कि 4 अम्मा पद। अब यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 यानी 4 में क्या आता है, 4 आता है, क्या हो गया, तो ये 4वां पद क्या हो जाएगा, 4वां पद क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का जो 9th क्लास में जो क्वेश्चंस रहते हैं माध्यिका में निकालने का, वो सिर्फ 2 तरह का रहता है। एक यही रहता है, एक विषम संख्या के लिए, एक सम संख्या के लिए, और एक सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। ये सूत्र हमको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों सूत्र, और ये दोनों सूत्र पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है, हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, इस वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखिएगा, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ठीक है। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है।